कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार भाग 2। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण का पाठ 2। पाठ का नाम है वर्ण विचार। आपने इसमें स्वर के वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं और क्या कहते हैं इनको। देखिए, स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ए, ओ, रे। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। देखिए, मैं बोल रही हूँ इनको अ, ए, ओ, रे। तो इनको बोलने में ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा है, इसीलिए इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनको बोलने में अधिक समय लगता है, लंबा खींचकर बोलते हैं, तो इसीलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि दीर्घ माने बड़ा, लंबा खींचते हैं इनको हम। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों को बोलने में तो हमें ज़रा भी समय नहीं लगा, जैसे अ, ए, ओ, रे। इनको बोलने में लंबा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ओम लिखा हुआ है ना, देखिए, प्लुत स्वर इसको कहते हैं जिनको दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो इनको बोलते हैं ओ। जैसे ओम, इसको हम लंबा खींच कर बोलते हैं, तो इसको हम प्लुत स्वर बोलेंगे। अब देखिए, अयोगवा। अंग और अह को अयोगवा कहते हैं। अंग और अह को अयोगवा कहते हैं। देखिए, अ से लेकर अ, ए, ओ, रे, ये 4 तो हो गए हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर हो गए हमारे ये। अब इनमें रह गए ये अंग और अह, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अंग, इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे पंकज, अंक, अंधकार, संगीत आदि। इसे क्या कहते हैं हम? छोटी अंक को अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे पंकज, अंक, अंधकार, संगीत आदि। अब देखिए, बड़ी अंग। इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण वर्ण के बाद ह की ध्वनि के साथ होता है, जैसे नमः, स्वतः, शनैः आदि। तो बड़ी अंग का उच्चारण हम ह की तरह से करते हैं। ह हल जैसा सुनाई देता है, ह लगाते नहीं है, लेकिन जब इसकी मात्रा आती है तो इसको हम हा हल की तरह से बोलते हैं, जैसे नमः, स्वतः, शनैः आदि। बड़ी अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं। सॉरी, ये चंद्र बिंदु वाली है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसको नाक के सुर में बोला जाता है। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे चांद, आँख, आंगन आदि। तब आपको समझ में आया, इसको अनुनासिक कहते हैं। छोटी अंक को हम अनुस्वार बोलते हैं, बड़ी अंक को विसर्ग बोलते हैं, और चंद्र बिंदु जो ऊपर आता है उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ तक इस पाठ को समझेंगे और आगे समझेंगे और सुनकर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे।